जय भीम। संत गाडगे महाराज जी की 149वीं जन्म जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उनके जीवन में बताए गए जो मार्ग थे उन पर चलने की आप सभी को प्रेरणा मिले, उन पे चलकर आप सभी अपने जीवन का उद्धार करें, सामाजिक उद्धार करें, ऐसी कामना रखते हैं। और संत गाडगे महाराज बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, उनके बारे में कहना बताना बहुत लंबा संदर्भ में अगर रखें तो बहुत तब भी समय जाएगा, लेकिन छोटी सी बात में आप सभी तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि संत गाडगे महाराज जो कि धोबी समाज से थे, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक जाति सूचक शब्द में रह के हम लोग खुद घृणा करते हैं और हम ये शब्द बोल रहे हैं, लेकिन ये बोला इसलिए जा रहा है कि एक अवेयरनेस आए, धोबी समाज में एक अवेयरनेस आए और वो भी समझे कि उनके महानायक कौन थे। गाडगे बाबा की एक ऐसे संत जो अनपढ़ होते हुए भी अपने शिक्षा के प्रति काफ़ी उनका योगदान रहा। उन्होंने छात्रावास बनवाए, कॉलेजेस बनवाए और ज़्यादा कुछ नहीं, वह अनपढ़ थे। उनसे प्रेरणा लेने वाले बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, महात्मा गांधी से भी उनकी भेंट हुई थी और भी तमाम लोगों से, समाज सेवियों से उनकी भेंट हुई थी। एक ऐसे व्यक्ति जो अनपढ़ होने के साथ गांव में निकल जाते थे, झाड़ू लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और रात में मंडली लगाते थे। जहां तक मुझे पता है, मैं उसके बारे में मतलब इतना संदर्भ से अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए बहुत गहराई है उनके लिए। वह शिक्षा के प्रति कितने ज़्यादा सजग थे, शिक्षा को कितना उच्च स्तर पे ले जाने की बात कहते थे। आप सोचिए, जिस रास्ते पे निकल जाते थे, जो गांधी द्वारा बताया गया स्वच्छता अभियान था या स्वच्छ भारत जो आजकल चल रहा है, वह संत गाडगे बाबा की देन थी। जहां निकल जाते थे वहां झाड़ू लगाते थे और कुछ पैसा जो एकत्रित होता था वह वो स्कूलों में लगाते थे, छात्रावासों में लगाते थे, स्वास्थ्य संबंधी स्थानों पे लगाते थे। कितना संघर्ष किया है उस व्यक्ति ने, अनपढ़ होने के बावजूद भी। और साथ ही इसमें कहने का दोहराया नहीं है कि संत गाडगे महाराज को उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर ऐसा संत हमारे जीवन में दशकों में भी आए तो हमारा समाज उत्थान, हमारा समाज का कल्याण निरंतर रूप से होता रहेगा। परंतु हमारे समाज के व्यक्ति ही उनको ना पहचान पा रहे हैं, बहुत अफसोस वाली बात होती है। उनकी जो नीतियां थी शिक्षा के लिए, वो कहते थे कि अगर आपके पास भोजन है और पात्र है तो आप पात्र बेच दीजिए, लेकिन शिक्षा में उस पैसे को शिक्षा में लगा दीजिए। ऐसे संत गाडगे महाराज थे। अगर आपके पास एक रोटी है तो आधी रोटी खाइए और आधी रोटी शिक्षा में लगा दीजिए। ऐसे संत गाडगे महाराज थे। तो उनके आदर्शों को, उनके जो विचार थे, उनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और वो प्रेरणादायक है। ज़्यादा कुछ नहीं। आप सबको संत गाडगे महाराज जी की जयंती पर हार्दिक मंगल कामनाएं। आपका जीवन सुखद हो, खुशमय हो और निरोग हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। संत गाडगे महाराज जयंती पर उनको सत सत नमन। और ऐसे महाराज, ऐसे व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति, इतना महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हमारे जीवन में, उनके विचार हमारे जीवन में हमेशा बने रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।